जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बाटे के 2 सीजन्स कर चुके हैं और आज हमारे बाटे के सीजन 3 का पहला एपिसोड है रायना खत्री जी के साथ, जो कि पॉश ट्रेनर है। आइए जानते हैं उनके बारे में। और वो मुंबई बेस्ड है। साथ ही साथ ये वुमेन्स के ऊपर हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वुमेन्स फेस करती है वर्क लाइफ में। बहुत सारी चीजें होती हैं। साथ में हम इनसे ये भी जानेंगे कि पॉश होता क्या है। कई बार हम लोग जब पॉश सुनते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो इसके बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। और यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, या आपके प्रमोशन या किसी चीज के फेवर में कोई आपसे कुछ इनलीगल डिमांड कर रहा है, ठीक है, सो उस पे आप क्या एक्शन ले सकते हैं, उस पे आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम मैम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में। यस, थैंक यू वेरी मच आदित्य जी। एंड थैंक यू वेरी मच एबीजी न्यूज। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसके तहत हम लोग ये फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं आपके दूसरे सीजन का। तो मेरी शुभकामनाएं आपको भी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मैं ये चैनल पे अपनी इंटरव्यू देने का बहुत बेतरबी से इंतजार कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ही चैनल के जरिए ये जानेंगे कि अपनी सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। हाउ डू वी गो अबाउट इट। हम अगर रोड पे जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हाउ डू वी कीप आवर सेल्फ सेफ एट वर्क प्लेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, कि किस तरीके से हम अपने आप को सतर्क और एक पहचान बनाने के जरिए वो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें घर से निकलने से और घर तक पहुंचने तक हमें याद रखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम आपके दर्शकों को आज बताएंगे। सो यस, ओवर। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप पॉश के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि बीइंग अ पॉश ट्रेनर, ये पॉश होती क्या चीज है, ताकि हमारी ऑडियंस जान सके। और इसके बारे में थोड़ा जो मिसकंसेप्शंस हैं, कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में हमें बताएं प्लीज। ओके। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो आप पॉश के नाम से जानते हैं, पॉश बेसिकली एक एक्रोनिम है, लेकिन ये एक्ट का नाम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस है, जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बेसिकली हर वो महिला के लिए बनाई गई है जो वर्क प्लेस पे, काम के कार्यस्थल पे काम करती है। इस एक्ट के तहत वो हर एक जगह जहां पे काम होता है, महिलाओं का डिग्निटी, रिस्पेक्ट, राइट्स को मद्देनजर करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्पेस सेफ रहे। Certain myths it that is only for women. No, it is an act that is ensuring safety rights for women, but it is not like it is only created for women. It is for all workplaces where men and women work, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जहां जहां पे काम होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, हॉस्पिटल्स हो, अपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वर्क प्लेसेस हो जैसे कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज हैं, एनी ऑफ द अदर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, गोल्ड, स्टील, एनी ऑफ द अदर प्लेसेस। इट इज फॉर एवरी वर्क प्लेस जहां पे हम लोग कार्यस्थल में काम करते हैं। सेकेंड इज harassment always occurs only to women from a man। ये भी एक गलत सोच है जो हमारे लोगों के इर्द गिर्द होती है। हैरेसमेंट आदमी औरत पे, औरत आदमी पे, या आदमी आदमी पे, औरत औरत पे, या कोई भी जेंडर पे हो सकती है। इट कैन हैपन टू एनी जेंडर irrespective of which gender you come across. So people can be of same gender, different genders, and cross genders when harassment happens. The person who is directly harassed is only a victim, and this victim can be one party or more parties. For example, एक आदमी दो औरतों को, या चार आदमी एक औरत को भिन्न भिन्न रूप से हैरेसमेंट हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज वन टू वन, इट कैन बी ऑल्सो टू थर्ड पार्टीज। सो ऐसा भी है कि एक जन ने दूसरे जन को बोला, दूसरे जन ने तीसरे जन को बोला, और एक्चुअली वो थर्ड पार्टी
महिला को जाके हैरेस करना चाहता है, इट कैन हैपन दैट। एंड हैरेसमेंट डजंट नीड टू हैपन ओनली बाय टचिंग, ये भी एक मिथ है। चौथा नंबर मिथ, जो लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ टच से, फिजिकल टच से ही हैरेसमेंट होता है। हैरेसमेंट गलत व्यवहार से, अपने जेस्चर से, अपने बोलने के तरीके से, मे बी एक द वे यू इवन क्रिएट सम काइंड ऑफ फेशियल जेस्चर्स, द वे आप इशारों में बुलाते हो, एनी नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शंस, एनीथिंग दैट इज नॉट हैविंग अ फिजिकल component of touching can be also sexual harassment. Talking about harassment, it's not always verbal, it can be even non-verbal, it can be physical, it can be through colored remarks, it can be many different ways. तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट हैरेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि उसमें एक सेक्सुअल वर्ड है या नहीं है। एंड सर्टेन जोक्स कैन बी कंसिडर्ड हैरेसमेंट, एंड ओनली इफ दे हैव द सेक्सुअल वर्ड इन इट। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों को नहीं पता है, जो हैरेसमेंट के रूप में आते हैं। पॉश एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, जैसे हमारी भी कंपनी है, ऑथराइज्ड बॉडीज होती हैं, एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हम लोग इंडिया के ओनली 21,17,024 एक्रेडिटेड बॉडी है, जो पॉश एक्ट और पॉक्सो एक्ट में ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, कंप्लायंसेस, कंसल्टिंग, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वगैरह, और 8 डिफरेंट लेवल के ट्रेन द ट्रेनर्स भी करते हैं हर एक एरिया को लेके। सो यही हमारी यूएसपी है कि ना हम एक, लेकिन बहुत सारे रूप, बहुत सारे जरियों से आपको एक्ट के डेप्थ तक ले। You are not audible. सो ट्रेन द ट्रेनर भी अ, हमारी कंपनी राइट टू राइज जो है वो 8 डिफरेंट लेवल्स तक जाती है, जिसके जरिए हम डेप्थ में लोगों को समझाते हैं कि किस एरिया में क्या होता है सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट में। उसके अलावा हमारे कंपनी की ये यूएसपी है कि हम लोग 15 लैंग्वेजेस में आपको पैन इंडिया और पैन ग्लोबल भी ये पॉश एक्ट के बारे में समझाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों तक पहुंचाने हैं, जो उनके अंदर दबे हुए होते हैं कि क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्या ये मर्दों के लिए भी है, क्या ये मतलब अब्यूज और हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल टच से होता है, कभी कभी जो जोक्स मारते हैं, जो कमेंट्स मारते हैं, क्या उसमें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो यही चीजों को खुलासा देने के लिए हम आज इस चैनल पे आए हैं, और एक एक करके हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि किस रूप से वो सेफ रह सकते हैं। That's really great, मैम। सो अभी मेरे मन में जब आप बता रही थी सब, तो मैं, जैसे होता है कि कई बार जब भी वुमेन्स होती हैं, मेंस होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कई कंपनीज में मैंने देखा है कि पॉज एक कमेटी होती है। बट बेसिकली आपके हिसाब से, जैसा आपने बताया कि ये होनी चाहिए, बट इसको सब फॉलो नहीं करते, और कई जगह बनी हुई है बट ऑन पेपर्स है, ठीक है, बट उसको अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर कोई खास एक्शन या खास चीजें नहीं होती। तो ऐसे में जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो कंपनीज हो, हॉस्पिटल हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, whoever they are into business, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और जिनका कमिटी है सिर्फ पेपर्स में, बेसिकली उनको क्या करना चाहिए? जिनकी नहीं है वो तो बनानी चाहिए उनको, ऑफ कोर्स, बट जो एकदम उसको बहुत सॉफ्टली लेते हैं, लाइटली लेते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? उनको क्या बेसिकली करना चाहिए? बिकॉज इट्स हैपन टू एनीबॉडी एनीवेयर, वी सॉ मेनी केसेस हैपनिंग। तो इस पे क्या आपका व्यू है? सो आदित्य जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि जब हम ये बोलते हैं कि ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है, कंपनीज में कभी ये लागू नहीं भी होता है, और जहां लागू होता है वो सिर्फ पेपर पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सी, गवर्नमेंट ने मैंडेट बनाया है, और उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट भी अभी 2024 में बिल की तरह आया है
कि बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं बहुत ज्यादा, और लॉ स्ट्रिक्ट हो गया है। और उसमें ये भी बोला गया है कि मैंडेटरीली आपको कमेटी हर एक सेटअप के लिए, हर एक मतलब सिटी में अगर आपका अलग अलग लोकेशन ऑफिस है, अलग जीएसटी बेस है, अलग सेटअप है, तो उसका अलग कमेटी बनाना है। अब इसमें ऐसे होता है कि कुछ कुछ कंपनी सोचती हैं कि यार कंप्लायंस है, हम एक नाम के लिए बना ले। कंप्लायंस अगर आप बराबर फॉलो करते हैं तो एक स्ट्रक्चर भी बनता है, एक प्रोसेस भी बनता है, आपका गवर्नेंस भी बनेगा, और इस तरीके से कंपनी अच्छी तरीके से एक पड़ाव पे ऊपर चढ़ सकती है। लेकिन यही चीज अगर हम सोचते हैं टिक मार्क के लिए हम लोग कर दे ना, हम लोगों की सुरक्षा के लिए देखते हैं, और अगर लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं देखते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है, उनका ग्रोथ भी कम होगा। तो ये एक चॉइस है। हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो कंपनी है, हम सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट बोल रहा है आपको, एक्ट में आपको ये करना है, दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो एंड दिस इज मैंडेटरी। उसके बाद अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो उनका चॉइस है। और अगर कंप्लायंस मीट नहीं होता है तो नॉन कंप्लायंस की वजह से उनकी पेनल्टी अप टू 50,000 रुपीज की मिनिमम लगती है। ये हर एक सेटअप में है जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर हम लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं तो सेफ्टी नॉर्म्स भी नहीं फॉलो होते हैं और पेनल्टी भी लागू हो जाती है। लेकिन जहां पे पेपर पे लगा हुआ है, हम ये भी बोलते हैं कि जस्ट बाय क्रिएटिंग अ पॉलिसी, जस्ट बाय डूइंग एनीथिंग ऑन पेपर, वी डोंट बिकम सेफ। Also secondary, even if you are having something on an LMS, okay, we can create awareness by online, offline at the setup. We can go to the offices or we can do it on a learning management system that is an LMS. अब कोविड का टाइम है जहां पे हम लोग मिलते जुलते नहीं थे, एक ऑप्शन नहीं था, तो हमने एलएमएस पे किया है। आज की दुनिया में जब आप और हम मिलते नहीं है तो बिजनेसेस भी नहीं होते हैं, ग्रोथ भी नहीं होता है और आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो ये तो हर एक इंसान को पता है। सेम चीज में अगर हम मिलते नहीं हैं, हम ऑनलाइन मिलते हैं या ऑफलाइन मिलते हैं, तो हैरेसमेंट तो कोई भी रूप ले सकता है। तो हमें ये जानकारी रहनी है कि ये हमारी चॉइस है कि हमको ग्रो करना है कि नहीं। So on paper, whatever is there, if we don't have the bandwidth and the time, we should outsource it to people who are like us, where we are able to assist and provide support to setups and companies and organizations to create that systematic process. Awareness से लेके स्टेप बाय स्टेप जो भी हर महीने की एक्टिविटीज हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, और जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे पॉलिसी के अलावा हम लोगों में चैंपियंस क्रिएट कर सकते हैं, उनके इर्द गिर्द जाके उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराते हुए अवेयरनेस लेके आए। दिस इज हाउ एन इकोसिस्टम इज बिल्ट इन अ राइट वे। अगर पेपर पे उनको लगता है कि उतना ही करना है, तो गवर्नमेंट तो यही सजेस्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। बट मैं यही मानती हूँ कि हर एक ओनर, हर एक फाउंडर, हर एक सेटअप के जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से पता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर देम एंड फॉर देयर पीपल। तो वी शुड गिव देम दैट अथॉरिटी टू चूज व्हाट इज द राइट पाथ। हम यही इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी का नाम राइट टू राइज है, क्योंकि हम सिर्फ लोगों को और सेटअप्स को इनेबल कर सकते हैं, एंड वी बिलीव दैट एवरीबडी हैज द राइट टू राइज। बट यू कैनॉट फोर्स और यू कैनॉट एनफोर्स पीपल टू फॉलो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर बेटर सक्सेस एंड ग्रोथ, राइट। सो मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपनीज, स्ट्रक्चर, सेटअप्स सही ढंग से ये लॉ का उपयोग करें, लोगों को सतर्क बनाएं, उनको अवेयर करें, उनको उनकी पॉलिसीज और उनके राइट्स के बारे में बताएं, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू डू थ्रू दिस वीडियो एज वेल। ट्रू, रियली ट्रू मैम। सो अभी आप बात कर रही थी, अभी मेरे दिमाग में एक चीज और आई आपसे बात करते हुए। कई बार होता है कि मैंने देखा है, क्या ये पॉश करने में आता है, ये क्वेश्चन है मेरा, कि लोग जाते हैं कई बार, हायर एंड फायर इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट, इन कंपनीज, इन कॉर्पोरेट। सडनली किसी को फायर कर दिया जाता है, या कोई अपना रिजाइन लगाता है, नोटिस पीरियड सर्व करता है अकॉर्डिंगली, एंड देन इट्स हैपन कि कंपनी, क्या उसके पास राइट होता है कि कंपनी अगर एक्सपीरियंस लेटर बनना चाहता है एट दैट टाइम, उसे मिल नहीं मिल रहा है, तो व्हाट ही हैज, इज इट कम अंडर पॉश और नॉट? बिकॉज एक तरह से अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई से दे सर्व, इस पे भी लॉ होना चाहिए। तो क्या ये पॉश के अंदर अगर आती है चीज, या कॉर्पोरेट में कोई ऐसा चीज है? इज इट?
ओके, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ क्लैरिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्या प्रोसेसेस है, क्या सिस्टम्स हैं, एक्चुअली क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या वेरियस पॉलिसीज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज दैट पीपल हैव। अब जब हम काम करते हैं तो कोई भी कंपनी में ना बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं किया जा सकता। देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, लीगल, कंप्लायंस, ऐसे अलग अलग, ठीक है। अब आते हैं हमारे एचआर के ग्रुप में। ह्यूमन रिसोर्सेज के नीचे ना एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन सेंटर, मतलब वायलेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, मिसकंडक्ट हो, तो वो आ जाता है एचआर के बीच, जहाँ पे एंटी डिसिप्लिनरी, एंटी कंडक्ट के, ह्यूमन कंडक्ट के, राइट्स के वगैरह एग्जाम्पल्स, वो एक होता है। दूसरा होता है हैरेसमेंट, तीसरा होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो हम पॉश एक्ट की बात कर रहे हैं वो आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, जहां पे हैरेसमेंट सेक्सुअल इन नेचर है। और वो 5 तरह से होता है: एनी डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, एनी अदर फिजिकल वर्बल नॉन कंडक्ट ऑफ नेचर, और वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो, या पोर्नोग्राफी हो। ये 5 चीजों से सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। अगर ये 5 चीजें सेक्सुअल इन नेचर नहीं है तो उसको बोला जाता है हैरेसमेंट। तो हैरेसमेंट देखने के लिए एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज हैं, और वगैरह वगैरह पॉलिसीज हैं। लेकिन जो हम थेफ्ट है, डेटा प्रोटेक्शन है, कोई चोरी की, कोई कुछ किया, तो वो जाता है एचआर में, जो कोड ऑफ कंडक्ट, विसल ब्लोअर, अपना डेटा प्रोटेक्शन, डेटा राइट्स वगैरह वगैरह में आता है। तो ये 3 डिफरेंट हिस्से हैं। अब जब कोई भी इंसान मिसकंडक्ट या कोई भी बुरा व्यवहार करते करते उनको कंपनी वाले ऐसे ही निकाल देते हैं, या खुद वो निकाले जाते हैं, या कोई रीजन से उनको एग्जिट किया जाता है, तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं कि वो पहले देखे, नापे, तोले कि उनका आरोप जो लगाया गया है वो सही है या गलत। और अगर उनको लगता है वो सही नहीं है, दे कैन राइट टू द लेबर ऑफिस, दे कैन राइट टू द लेबर लॉज एंड चेक ऑन वेयर दे हैव नॉट फॉलोड द राइट्स। क्योंकि हर एक कंपनी में ह्यूमन राइट्स की, लेबर राइट्स की बुक होती है। काफी लोगों के पास, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास सर्विस रूल्स भी होते हैं। और हमें पता चलता है कि सही और गलत क्या है जो हमें करना चाहिए। उसी उसी राइट्स के बुक के हिसाब से और उसी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो आप कंपनी ऑफिशियल्स हैं, उनको भी एक प्रोसेस, एक सिस्टम पता चलता है कि हमें भी यही फॉलो करना है। अब उसके फॉलो करते ही हमें जो भी प्रोसेस फॉलो करना है वो हमें राइटिंग में देना है कि भाई ये चीजें हमसे सही नहीं हुई है या हम एग्जिट करना चाहते हैं, दैट्स द प्रॉपर प्रोसीजर। लेकिन देर आर पीपल जो सही प्रोसीजर भी नहीं फॉलो करते हैं, देर आर पीपल जो गलत व्यवहार भी करते हैं, देर आर पीपल हु डोंट वांट टू फॉलो द सिस्टम रूल्स। तो वहां पे अभी कैसा है कि एनीथिंग दैट इज अनवेलकम्ड, एनीथिंग दैट इज अनवांटेड, लोगों को पता है कि उनको कैसे डील करना है। देर इज नॉट वन फिट फॉर ऑल, बट देर आर प्रोसीजर्स दैट पीपल शुड फॉलो। ये अभी बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि वो मेरे कंपनी में शायद अलग होगा, आपके कंपनी में अलग होगा। तो हमें एक्शंस बनाने, और यही एक्शंस हमें एक सेफ और इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाते हैं। जो शायद अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक प्रोसेस बता सकते हैं कि टू दे कैन बी स्टेप्स टू क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस, इंक्लूसिव वर्क प्लेस, दैट वी कैन टेल द ऑडियंस एज वेल। ठीक है। दैट्स राइट। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, सेफ वर्क प्लेस। मैम, कहने के लिए अगर देखा जाए, मैं टीयर 2, टीयर 1 से 1 और टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज की बात करूं, तो सेफ वर्क प्लेस जो वर्ड है ना, वो काफी सुनने में अच्छा लगता है, पेपर्स में अच्छा लगता है, बट क्या एग्जैक्टली exactly, आप पॉश ट्रेनर हैं, आपने कई केसेस देखे हैं, क्या एग्जैक्टली exactly ऐसा होता है कि इज अ रियली अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन? if you have a power, you are on a power position, you definitely do something, और you will दे। मैं ये नहीं कह रहा हर पावरफुल आदमी करप्ट है, बट कोई ना कोई करप्ट होता है, उसका कुछ ना कुछ होता है, आज पता चले या कल, बट इट्स हैपन। सो why we always use this word that this is a safe place, this is that, this is that? So this is the reality. Why would don't we accept? अगर हर चीज सेफ होती, सेफ प्लेस होती। अभी रिसेंटली ही कलकत्ता में जो रेप केस हुआ था डॉक्टर के साथ, आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने आवाज उठाई, बहुत कुछ हुआ। हम कहते हैं हॉस्पिटल इज अ सेफेस्ट प्लेस, राइट? ड्यूटी डॉक्टर्स का जो रूम होता है वो तो सेफेस्ट है ना।
अब वहां पे अगर ऐसा हो सकता है, तो फिर हाउ वी कैन से यूज दैट वर्ड इज अ सेफ प्लेस? दिस इज माय क्वेश्चन। अ, देखिए, एक होता है कि जब हम लोगों के बीच है, हम उनको सही और गलत का रास्ता दिखाएं कि एक्ट ये बोलता है। अब पॉश हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो या कोई भी लॉज, लीगल राइट्स हैं जो वुमेन की तरफ है, ये लॉज और राइट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने कि उनकी सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करनी है और हम सारे लोगों को उसको अबाइड करना है। लेकिन इंडिया में जब हम बैठे हैं, हम ये भी जानते हैं कि लीगल सिस्टम हो या हमारे अथॉरिटीज हो, हर एक सिस्टम का एक इंडिविजुअल वर्किंग वेज होता है। तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो सारे इसको फॉलो करते हैं। जरूरी है कि हम लोग करें, लेकिन काफी लोग इसका नहीं उपयोग अच्छे से करते हैं। अब जहाँ पे आपने हॉस्पिटल अथॉरिटीज और बाकी लोगों की बात की, वहां पे अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे, बुरे भी होंगे, पैसे वाले डॉक्टर्स भी होंगे, ब्राइबरी वाले डॉक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे। व्हाट इज द 10 एक्शनेबल स्टेप्स दैट एवरी प्लेस टू हैव? एक, हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देखना है कि किसी आदमी को जब वहां आता है, उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी, उसका बिलीफ सिस्टम कि ये कंपनी अच्छी है, मेरे को सुनेगी, ओपन कम्युनिकेशन रखेगी, एक्टिव लिसनिंग रखेगी, नॉन जजमेंटल रहेगी, इंडिविजुअल्स के थॉट्स एंड एक्सपीरियंस को वैल्यू करेगी। ये एक चीज होती है। दूसरी, जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, चाहे आप छोटा हो या बड़ा, चपरासी हो या गार्ड हो या छोटा सा एम्प्लॉय हो या बड़े से एम्प्लॉय हो, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन हम बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अगर हमने एक छोटी सी सलाह भी किसी को दी, और हम, मतलब हम लोग छोटे घरों से हैं या हम बहुत वेल टू डू नहीं है, लेकिन वो वैल्यू अगर हम सुन के उसका उपयोग कर पाए, तो आज वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि समटाइम्स इवन अ स्मॉल पर्सन कैन गिव यू वेरी वैल्यूएबल एडवाइस, but it is important that as a CEO, as a leader, as a person who's leading the company, I'm able to listen to him, I'm given a ear to him. अगर मैं उनको सुन ही नहीं पाती हूँ और मैं अपने ईगो में अगर आगे बढ़ती गई, तो वैसे तो कंपनी नहीं चलती। जो चाहे वो छोटा आदमी हो, नया आदमी हो, पुराना आदमी हो, ओल्ड आदमी हो, सबको पहले सुन लेना एक होता है कि वी आर एम्ब्रेसिंग ऑल द वॉइसेस, वी आर इंक्लूडिंग एवरीबडी व्हेन देयर आर डिसीशंस। जरूरी नहीं है कि आपने सबका सुना और वही किया जो सबने बोला, मैंने खाली बोला कि आप सुनिए, और उसका जो कंसोलिडेटेड सारांश निकलता है उसका आप एक डिसीजन ले सकते हैं एज अ लीडर। but you are at least welcoming them to voice out, to feel welcome, to feel included, to include them in the background. थर्ड होता है लीड बाय एग्जाम्पल। लॉ बन गया है, आपको बताया गया है, आपको फॉलो यही करना है, लेकिन देर आर पीपल हु कम एंड से, मैडम आप कंप्लायंस और लॉ को थोड़ा साइड में रख दीजिए, हम लोग ये फॉलो कर। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम लोग सच्चाई का एक सामना भी कर लेते हैं कि देर आर पीपल लाइक दिस, सो वी हैव टू नो हाउ टू डील विद दोस पीपल। Either you are leading by example, or you choose active actions and decisions which are sound, which you know what are right. And if you feel that that is not the environment you want to be in, then you step out. Fourth is addressing bias and microaggressions. गुस्सा दिखाने वाले, इरिटेट होने वाले, आपको सुनने नहीं वाले, बायस डिसीजंस लेने वाले, एक साइड लेने वाले, किसी को फेवर करने वाले, ये तो सारे सेटअप्स में होते हैं। लेकिन आदमी वहीं पे टिकता है जहां पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। जब हम सेफ वर्क प्लेस बोलते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट अब्यूज एंड हैरेसमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट हॉस्टाइल एनवायरमेंट। किसी एक को कॉर्नर करके साइड में रख देना और उनको आगे ना बढ़ते रहना, ये तो हमने बहुत जगहों पे देखा है। लेकिन उसका रीजन यही होता है ना कि हम अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं या इगोइस्टिक समझते हैं, या हम समझते हैं कि दूसरा हमारे से आगे ना बढ़े। वो सेफ एनवायरमेंट नहीं होता है। वो पॉश का हिस्सा तभी बनता है जब उसमें सेक्सुअल एलिमेंट होता है, लेकिन फिर भी वो वर्कप्लेस अनसेफ ही है। राइट। फाइनली, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ साथ में मिल के हंस खेल के हम लोग कोलैबोरेटिव नहीं बन जाते। टीम वर्क तब होता है जब हम लोग हर एक, अगर प्रोजेक्ट मिलता है, सबकी यूएसपी जानते पहचानते उनको आगे बढ़ाते हुए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, पीपल, सब कुछ एस्टैब्लिश हो। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, वॉक द टॉक।
जो हमने बहुत बार वर्ड सुना है। लेकिन सेफ वर्क प्लेस और एनवायरनमेंट तभी क्रिएट होता है जब वो भी वॉक द टॉक कर रहे हैं, आप भी वॉक द टॉक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को स्पेस दे रहे हैं, लोगों का इंक्लूड कर रहे हैं, एम्पैथेटिक हैं, अंडरस्टैंडिंग है, और उस बेसिस पे हम लोग फाइनली डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पेस अच्छा क्रिएट करने के लिए, सेफ क्रिएट करने के लिए, इंक्लूसिव क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बावजूद भी देर आर सिचुएशंस वेयर पीपल डोंट वांट यू टू एक्सेल। तो वैसी सिचुएशंस में तो आपका चॉइस है कि आपको वहां पे रहना है, और कितनी दिक्कतों के बावजूद आप वहां पे रह रहे हैं, कितनी मुश्किलें आप गुजर रहे हैं, क्योंकि हर एक लाइफ की चैलेंज बहुत ही अलग होती है। तो मेरे बोलने से अगर आपने वहां पे टिके या नहीं टिके, वैसे तो होता नहीं है। मैं तो खाली एक बोलते हैं ना, एक साधन हूँ या एक जरिया हूँ आपको सही और गलत बताने के लिए। लेकिन सबकी लाइफ तो अपनी है। So I will always say this is the best solution, but this is not the only solution, because you are the better decision makers for your life. दैट्स रियली ट्रू। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी चीज अलग हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही चीज मान के फॉलो करो। सिंपल है, जो आपका दिल कहे उस समय, जो आपको उस समय की करंट सिचुएशन में फील हो रहा है, टेक द एक्शन फास्ट, एंड टेक द एक्शन वेरी फास्ट, आई बिलीव। क्योंकि अगर आपने डिले की तो माइट बी समथिंग। ओके। True. तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कि इतनी सारी चीजों पे बात की, अब मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि जैसा कि हम लोग देखते हैं मैम कि वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू होता है, right? क्या उनके लिए पॉलिसीज होती हैं, क्या चीजें होती है। बेसिकली जो फीमेल स्टाफ होता है जो देर रात तक काम करता है, आपने देखा होगा, तो उनके लेट नाइट वर्क के लिए, लेट नाइट ट्रैवल के लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, और बेसिकली क्या फैसिलिटीज होती हैं, वी ऑल नो। तो इसके लिए आप बताएंगे पॉश में क्या इसके रूल्स हैं क्या, और अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, बेसिकली वो कहीं पे काम कर रहा है, बेसिक कॉल सेंटर्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वहाँ पे फीमेल्स लेट नाइट तक वर्क करती हैं या लेट नाइट ट्रैवल करती हैं। तो ऐसे में क्या रूल्स होने चाहिए बेसिकली जो पॉश के हैं, प्लीज शेयर। ओके, सो गुड क्वेश्चन। जब महिलाएं बाहर जाती हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, सेफ्टी रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात है, ये सिर्फ महिलाएं हैं इसलिए आप कंसर्न्ड है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये थोड़ा अपने में एक बायस है। ठीक है। तो हमारी सोसाइटी को ना ऐसे लगता है कि भाई जो आदमी बुरखे में जा रहा है वो आदमी अब्यूज नहीं होगा, और जो आदमी खुल्लम खुल्ला जा रहा है, या जो आदमी कट ड्रेसेस पहनता है या बैकलेस पहनता है या छोटी ड्रेस पहनता है, तो उसको ही अब्यूज होता है। ठीक है। तो वो सुनने में बहुत ही मजेदार लगता है, और ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अभी ना हम लोग कोई 18-19 सेंचुरी में नहीं बैठे, हम लोग ना 2024 में हैं, जहाँ पे महिलाओं को सेल्फ डिफेंस भी आता है, ड्राइव करना भी आता है, बाइकिंग बाइकिंग राइकिंग सब आता है, उनको अपना सेफ्टी रखना आता है, उनको बेसिक चीजें आती हैं कि भाई जब आप बाहर निकलो तो बोल के जाया करो, जब आप पहुंच जाओ तब आप बोला करो, बीच में आप जब ड्राइव कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कैब में हो तो आप फोन पे रहा करो। एसओएस बताया गया है, सेफ्टी हेल्पलाइंस बताई गई है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स बताए गए हैं, ऑनलाइन आपका 198 भी है, 112 भी है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, और बहुत सारे मोबाइल सेफ्टी एप्स भी है जिन पे वाईफाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट समथिंग व्हाट यू कीप हियरिंग फ्रॉम एवरी टॉम डिक एंड हैरी। जो आदमी नॉर्मल इंसान है आज उसको भी ये सेफ्टी मेजर्स पता है, और ये नॉर्मल सेफ्टी मेजर्स हैं जो हर एक महिलाओं को या मर्द को या उनके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट विमेन, इट इज अबाउट एवरीबडी बीइंग सेफ। अब आते हैं कि जब पॉश एक्ट की बात आती है तो हमारे माइंड में पहले पहले आती है महिला, क्योंकि महिला की सेफ्टी ही रिस्क पे है। अब ये है कि रिस्क पे किससे है?
दूसरी महिला से रिस्क पे है, आदमी से रिस्क पे है। तो अगर ये सब चीजें हैं, एक तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी से, भाई ये चीजें अलाउड नहीं है 6 के बाद। अगर आप इस शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपके क्या क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, लॉ क्या बोलता है, आपको क्या फॉलो करना है। आपकी पॉलिसी में भी वैसे चीजें लिखी होनी चाहिए। यू कांट जस्ट डू अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम गूगल एंड से दिस इज माई पॉलिसी, वैसे काम नहीं होता है। तो पॉलिसीज बहुत ही सोच समझ के ड्राफ्ट की जाती है। इसीलिए राइट टू राइज ऐसे हर एक वर्क प्लेस को जान के समझ के पॉलिसीज बनाया जाता है, रिव्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं कि आप पहले पूरे वर्क प्लेस पे कौन से लोग हैं, उनका वर्क कल्चर क्या है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका रिसर्च करके ही हमें वापस उसको बनवानी पड़ती। तो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू गो इनटू इट विद अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस। Second is every time you talk about safety, safety has to be everywhere, whether it is in the cab, whether it is in the auto, whether it's in the bus, whether it is other safety guidelines in the transportation. What are the ways if you're in the cab, in the auto, all the things should be listed. What is the itinerary that the person takes? Is he taking a private auto or a company driven car? Is he being provided the support by the company? All those protocols have to be listed. थर्ड इज एक्ट सेज कि जब भी आप बाहर जाते हो या ऐसे चीजों में काम कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, देर आर थिंग्स दैट वी नीड टू मेंटेन, एंड इफ समथिंग डजंट हैपन देन प्लीज कम्युनिकेट। तो अब कम्युनिकेट करना कैसा है ना, बच्चे का काम नहीं है कि हम आपको हर बार बताएं कि ऐसे ऐसे करिए, आपको वो फॉलो करनी। वेर वी फॉल्टर इज अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, पॉलिसीज बता दी जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं, सब सेट किया जाता है। लेकिन जहां पे हम लोग मार खा जाते हैं कि जब कुछ होता है तो महिला आगे आके बताती नहीं है, और मर्द को समझ में आता नहीं है कि भाई महिलाओं को शायद अच्छा नहीं लगा हो, तो वो लोग वहां पे बोल जाते हैं कि भाई हमें कैसे पता कि महिलाओं को अच्छी नहीं लगी है, वो तो कुछ बताती नहीं है, ना कन्वे करती है, ना अपना मतलब इफ दे डोंट लाइक इट यू हैव टू कम्युनिकेट दैट यू नो आई डोंट लाइक दिस, प्लीज डू नॉट कंटिन्यू डूइंग दिस, दैट हैज टू बी टोल्ड। तो महिलाओं को ये मैसेज है कि जब आपको कुछ अच्छा ना लगे तो मुंह खोल के मर्दों को बताया जाए या दूसरी महिलाओं को बता जाए, कि उनको एक मौका तो दिया जाए कि भाई ये चीज हम उनको अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात है, अगर वो पहली बार में नहीं समझते हैं, आपको कोई जो आपके फ्रेंड हैं सेम जेंडर के हो कि दूसरे जेंडर को, उनसे ट्राई कीजिए कि आप जाके उनको समझाइए कि ऐसे ऐसे है, प्लीज हम हमें वो परेशान ना करें, क्योंकि हम ऐसे फैमिली से नहीं आते हैं जहाँ पे बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं या टचेस होते हैं या जिस भी चीज से आप परेशान हैं, वो भी नहीं होता है। तो फिर आप एचआर की या आईसी कमेटी की मदद लीजिए, जो कमेटी बनाई गई है महत्वपूर्ण ढंग से सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों को डील करने के लिए। और चौथी बात है, अगर वो नहीं होता है तो फिर आप कंप्लेन डाल सकते हैं लिखित में, विच विल हेल्प यू टू वर्क। But there are steps, there are structures, there are policies, there are documents, and there are protocols that we need to follow. So unless we don't have these ground rules set and step by step being explained to everybody, we are always going to have these issues. Each department, each company has their own rules and regulations. They have to be accepted by all by signatures and saying that, yes, I am aware, because then people come back and say, we are not aware. तो सेफ्टी तो अपने हाथों में होती है, अब हम उसको कैसे डील करते हैं ये भी हमें ही सिखाना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा। लॉस तो बनाई गई है, लोग आके फिर बाद में कंपनीज को ब्लेम करते हैं, पुलिस को ब्लेम करते हैं, लीगल स्पेशलिस्ट को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉय हैंडबुक में दी गई है, क्या आपने एक बार उसको पढ़ा है। तो मैं इसी पे आपको एक बार बोलूंगी कि जो चीजें आपको एज एंट्रेंट, एज इंडक्शन दी गई है, प्लीज उसको सोच समझ के साइन कीजिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, फॉलो कीजिए प्रोटोकॉल्स को। अगर आपको लगता है कि कोई सिस्टम नहीं बना है, द लॉ ऑल्सो सेज, पॉश एक्ट ऑल्सो सेज, यू शुड गो बैक टू योर कंपनी एंड टेल देम टू फॉर्म द आईसी कमिटी, फॉर्म द एम्प्लॉय हैंडबुक वेयर द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर टू बी क्रिएटेड। ये सारी चीजें आपकी राइट्स हैं, please go and tell them to make it. If they don't make it, then you can walk up to the district officer, you can walk up to the legal court, you can walk up to the police, or you can walk up even to Supreme Court, because the rights of the respondent and aggrieved are that they are given all rights to keep themselves safe.
सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द एंटायर एम्बिट की भाई आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सेफ अपने आप को रखना है। बाकी नॉर्मल एसओएस कॉल्स तो आजकल सारे ही बहुत ही इंटेलिजेंट है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको पता है कि अपने आप को सेफ कैसे रखें। रियली ट्रू मैम। यहाँ पे आप जब बता रही थी एक इंडक्शन की बात कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है, इस पे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है आपसे। ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट भी करेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि कई जगह कम्युनिटी बनी है बट इन पेपर्स है। जब हम एम्प्लॉयज को रखते हैं, हम ऑफिस के ये रूल्स तो बताते हैं कि आपको इस टाइम पे काम करना है, इतना काम करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। बट जो आपने ये पॉश वाले रूल्स बताए ना, ये अभी तक मैं कई कंपनियों से बात करता हूँ, कई कंपनियों से मिलता हूँ। वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट हर्ड, या एम्प्लॉय से भी बात करके देखी, आई डोंट हर्ड कि ये ऐसा कोई गाइडलाइन दी जाती है, ऐसे कोई बुकलेट दी जाती है। तो हाउ दे अवेयर if we राइट। don't tell them we have a pause committee, we have such rules, तो वो कंप्लेन क्या। एक कई ऑफिसर्स में मैंने देखा एक बोर्ड लगा होता, साइड बोर्ड बड़ा सा, उस पे रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन ना एम्प्लॉय जहमत उठाता है उसे पढ़ने की, क्योंकि भाई वो आया, उसने सैलरी के लिए काम किया, वो चला गया। जब कुछ मिस हैपनिंग होगी, देन दे भागा भागा दौड़ेगा कि ये क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें। बट उसके पहले वो अवेयर नहीं होता। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हो, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनी ओनर्स होते हैं, वो भी अवेयर नहीं होते। उनको पता है हाँ, लेकिन अगर ऐसा जैसे हम एक फॉर्म देते हैं, लाइक एम्प्लॉयज जब जाते हैं, हम उन्हें रूल बता देते हैं, वही रूल्स के साथ हम ये भी बता, एक पर्चा छाप दें सिंपल, एक A4 पेज पे, आगे कंपनी के रूल, पीछे पॉश के रूल, तो आई फील इज बेटर। एम्प्लॉयज समझेंगे तो। बट यही प्रॉब्लम है कि भाई हमने तो कम्युनिटी बता दी, अब हमारे पास है, तो ये जो खाना पूर्ति एक वर्ड होता है कि बस खाता पूर्ति कर दी, वो पोस्टमैन कॉलिंग वाला काम नहीं करना है ना। तो इस पे हमें अवेयर करना है मैम, बेसिकली लोगों को, क्योंकि ये जब तक अवेयरनेस आएगी नहीं, दिस इज द वे मिस हैपनिंग्स होती रहेंगी। तो Correct. इस पे So that is आई फील। why we, in this point only, I think very valid point you have told. See, in India, we have very many different kind of people from different lifestyles, different religion, different genders, and different sexes. Okay. जब हम इन लोगों के बीच बैठते हैं ना, मैं ये नहीं बोल सकती कि एक कंपनी में जो हो रहा है दूसरे कंपनी में भी वैसा ही हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कंपनी, द लीडर्स ऑफ द कंपनी, द टॉप डाउन अप्रोच की लीडर अगर सही करता है तो बाकी सारे सही करेंगे। दूसरी बात है कि एक बार अवेयरनेस सेशन करने से आप सतर्क नहीं हो जाते। तो इसके लिए हम लोग बार बार उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने में आप 2 बार कीजिए, एक अवेयरनेस सेशन और एक रिफ्रेशर कोर्स। और उस बीच बाकी जो आपने कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, चाहे वो एचआर है चाहे वो आईसी है, उनके ही ट्रेनर्स को बार बार उनको सतर्क करने के लिए वे भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग एक्टिविटीज से, चाहे वो टाउन हॉल इवेंट्स है, चाहे वो एक्टिविटीज हैं, चाहे बाकी एरियाज हैं, उनके साथ उनको मिलजुल के यही मैसेज उनको देना है। लेकिन वेयर पीपल ऑल्सो आर नॉट एबल टू डू इज दे डोंट फाइंड दिस प्रायोरिटी, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बिना किसी की सेफ्टी के आप ग्रो भी नहीं कर सकते। तो आपके लोग ही आपके पूंजी हैं, और अगर आपने अपनी पूंजी को ही ख्याल नहीं रखा तो आप ग्रो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लोगों की एक बड़ी मिथ है। और तीसरी बात है कि अवेयरनेस कितनी बार भी आप करो उतना कम ही रहेगा। तो मैं तो यही बोलूंगी, आप हर 2 महीने 3 महीने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो राइट टू राइस को बुलाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। नहीं तो आप आदित्य जी के रिकॉर्डिंग देखिए, और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन की तहत आपको लॉ के बारे में कुछ तो पता चलेगा। और अपने राइट्स के बारे में, अपने लॉज के बारे में दूसरे को अपने जीवन का एक पेडेस्टल नहीं देना है। वी कैन नॉट अपने लाइफ की जो चाबुक बोलते हैं ना, किसी दूसरे के हाथ अगर हम दे दें तो हम सेफ नहीं रहेंगे। उसकी चाबुक को हमको अपने हाथ में ही रहनी है। लॉज एंड राइट्स को हमें अपने आप में पढ़ने का है और उस पे लागू करना होता है। तो बाकी तो आई विल नॉट से कि यहाँ पे ये होता है वहां पे वो होता है, क्योंकि सारे जगह में सब कुछ होता है। ठीक है, इट्स इन आवर हैंड्स हाउ डू वी बी सेफ, secure, and we follow the act to be able to provide a safe workplace not only for women but also for men,
बट यस, एक्ट ने बहुत ही सोच समझ के महिलाओं की तरफ इसलिए झुकाव ज्यादा है क्योंकि आ, ऐसे माना जाता है कि हम लोग कितने भी राइट्स, लीगल राइट्स, डिफेंस सर्विसेज और कितने भी अपने आप को सेव करने के सुविधान को लर्न कर ले, फिर भी एक औरत एक आदमी के स्ट्रेंथ के अगेंस्ट नहीं मेजर कर पाती है, नहीं टिक पाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के ये लॉ एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन उसका मेन एम यही है कि डिग्निटी, रिस्पेक्ट, राइट सबका रहे। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग भी सेफ रहें। और ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, लेकिन आप एक जेंडर चैंपियन, एक महारथी की तरह अगर ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो जो चीजें यहाँ पे बताई गई है बाकी लोग के साथ भी जाके शेयर करें। और वुमेन सेफ्टी को आगे बढ़ाव करें, वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा दें। एंड स्टे सेफ, स्टे secure, and I hope everybody does get the opportunity to rise, and that's what we believe. दैट्स रियली नाइस मैम, आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। एंड अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैम मैम की कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। वो डायरेक्ट मैम से बात कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी को प्रॉब्लम होती है बट वो हिचकता है कि कैसे बताऊं, कैसे पब्लिक डोमेन पे आऊं। तो दे कैन यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मैम एंड हैव अ वर्ड विद हर, क्योंकि मैं जब भी कन्वर्सेशन हुआ है टॉपिक पे, इट विल गुड and she will give you the best solution for the same. So I believe कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर आपके पास आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है, तो आप इसके लिए मैम से कनेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। और डेफिनेटली आपका जो नाम होता है, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, मैं फंस ना जाऊं, मेरी जॉब ना चली जाए, तो वो सेफ्टी रखी जाती है। गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है, और ना ही हम लोग हैं कि आपका नाम एकदम बाहर आएगा। दैट विल बी सेफ साउंड एंड यू विल बी लाइक अ हीरो फॉर योर लाइफ एट लीस्ट एंड फॉर समवन एज लाइफ। सो स्टे सेफ एंड मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहे। इसी के साथ जी, थैंक यू मैम once again थैंक यू। for sharing such wonderful information. Jai Shri Radhe थैंक यू Krishna. वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू।